नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी की रसोई में क्या बनने वाला है। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं मल्टीग्रेन आटे के साथ बहुत ही हेल्दी सी मसालों वाली मठरी की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी बनती है। बहुत मैं हेल्दी इसको बनाने का कोशिश कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है चना का बेसन, जो होममेड पिसाया हुआ है। चना के दाल को मैंने हल्का धूप में सुखाने के बाद इसको मिक्सी में बिल्कुल बारीक पीस लिया था मैंने, या फिर आप मशीन में भी पिसवा करके, बाज़ार वाला ना यूज करें तो अच्छा रहेगा। मशीन का पिसाया हुआ हो तो सबसे बेटर रहेगा। अगर ना मशीन का पिसा हो तो बाज़ार का भी ले सकते हैं आप। और लिया है मैंने जवार का आटा, रागी का आटा, मरुआ का आटा, और लिया है गेहूं का आटा। जैसे कि मैंने मेज़रमेंट लिया है, इस कटोरे के हिसाब से मैंने लिया है। इस कटोरे से मैंने लिया है 1.5 कप गेहूं का आटा, 1 कप बेसन लिया है मैंने, 1 कप ही लिया है मैंने रागी का आटा, मरुआ का आटा, और आधा कप लिया है जवार का आटा। और मैंने लिया है इस मिक्सी जार में मैंने पीनट्स को, मैंने मूंगफली को बिल्कुल महीन नहीं कहेंगे इसको, हल्का सा दरदरा मैंने इसको, कच्चे मूंगफली, इसको ड्राई रोस्ट नहीं किया है मैंने, कच्ची मूंगफली को पीस कर तैयार कर लिया है। अब मैं इसको भी इसके अंदर ही डाल दूंगी। ये भी 1 कटोरा है, ये 1 कटोरा मूंगफली को मैंने पीसा है। और मसालों के लिए लिया है मैंने अजवाइन, जीरा, काली मिर्च, और डालूंगी मैं सौंफ, ये कसूरी मेथी। इन मसालों को मैं खलबट्टे में डालकर दरदरा कूट लूँगी। मैं साबुत नहीं डालूँगी, इसको दरदरा कूट के डालूँगी। और डालूँगी मैं नमक, टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। इन सभी चीज़ों को मैं डालने के बाद मैं डालूँगी इसी कटोरा से आधा कटोरा के बराबर मैं तेल डालूँगी। रिफाइंड ऑयल मैंने लिया है, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। सरसों का तेल छोड़कर आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। तो मैं इन सभी चीज़ों को मिलाने के बाद आपसे मैं मिलती हूँ। मैंने इसको बिल्कुल दोनों हाथों की सहायता से मैंने इसको इस तरीके से मसल कर तैयार कर लिया है तेल डालने के बाद। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये तैयार हुआ है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक ये है कि आप इसको मुट्ठी बांध कर देखें। अगर ये लड्डू बन जा रहा है तो समझ लीजिए कि ये तैयार हो चुका है। ये अब आप देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने दोनों हाथों की सहायता से मैंने ये किया है। अब मैं इसमें पानी छिड़क कर सख्त डो तैयार कर लूँगी। मैं यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है, नॉर्मल पानी है ये। इस तरीके से पानी छिड़क के जितनी पानी की ज़रूरत हो उतना ही डालेंगे। आटा की तरह इसका डो सॉफ्ट नहीं लगाएंगे, थोड़ा हार्ड डो लगता है इसका। थोड़ा पानी डालकर फिर इसका सख्त डो बनाकर मैं आपसे मिलती हूँ। इस तरीके से ही आप भी डो लगाएंगे, बिल्कुल थोड़ा पानी छिड़क कर। आप देख सकते हैं कितना सख्त मैंने डो लगाया है। बहुत टाइट सॉफ्ट डो है ये, सॉफ्ट रोटी की तरह नहीं बनाना है इसका डो। अब मैं इसको लगभग आधे घंटे के लिए मैं इसको ढक कर रख दूँगी। आधे घंटे के बाद मैं इसका मठरी बनाना शुरू करूँगी। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी मठरी बनती है। आप यकीन मानिए, ये मठरी आप एक बार खा लेंगे तो बार बार इसको बनाने का कोशिश करेंगे। प्लीज़ आप मेरे चैनल पे बने रहें और देखें कि मैं इसको किस तरीके से बनाऊँगी मैं। तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, ताकि आपको पूरा अच्छे से पता चल सके कि मैंने इसे किस तरीके से बनाया है, और उसके बाद आप भी उस तरीके से बनाकर इस मठरी का एंजॉय ले सकें। तो चलिए हम लोग आधे घंटे के बाद फिर मिलते हैं। इसको ढके हुए लगभग आधा पौना घंटा के आसपास हो चुका है। ये बिल्कुल तैयार है अब मठरी बनाने के लिए, आप देख सकते हैं।
अब चलिए मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करके मैं मठरी बनाने का काम शुरू करती हूँ। इसके इस तरह से मैं लोई छोटे छोटे लोई तोड़ूँगी, इस तरीके से राउंड शेप देकर, और मैं इसको इस तरीके से बना करके तैयार कर लूँगी। इस तरह सभी आटों के साथ मैं इस तरह छोटी छोटी लोई बनाऊँगी। बनाने के बाद हाथ से या बेलन से आप जैसे भी कंफर्टेबल हो उस तरीके से बना लें, और सबको बनाकर तैयार मैं कर लूँगी। फिर मैं मिलती हूँ बनाने के बाद। और तलने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया हुआ है, गैस को ऑन किया हुआ है, गैस को कम करके मैं रखी हुई हूँ। कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब मैं कढ़ाई के अंदर डालूँगी कोकोनट ऑयल। मैं इसको कोकोनट ऑयल में फ्राई करने वाली हूँ। आपके पास जो भी कुकिंग ऑयल हो, सरसों का तेल छोड़कर कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस कोकोनट ऑयल को इसके अंदर डाल दूँगी। मैंने कोकोनट को कढ़ाई के अंदर डाल दिया है, कोकोनट ऑयल को। अब जब तक ये मैंने धीमी आंच करके रख दिया हुआ है, जब तक पगलेगा तब तक मैं इन सब का छोटे छोटे पूड़ी टाइप में बनाकर तैयार कर लेती हूँ। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने सभी डो का इस तरीके से छोटा छोटा लोई बनाकर तैयार कर लिया है, और मैंने यहाँ पे कुछ पूड़ियाँ भी बेलकर तैयार कर ली हैं। कढ़ाई में तेल भी गर्म हो चुका है। अब एक एक करके मैं इस कढ़ाई के अंदर इन पूड़ियों को डालती जाऊंगी। इन पूड़ियों का थिकनेस जो है आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलेंगे इसको आप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर ये है पीनट्स वगैरह डाला हुआ है, तो बहुत ज़्यादा पतला बेलने पर ये इसका टूटने का चांस ज़्यादा हो जाता है। सो ना तो ज़्यादा मोटा बेले, ना ही ज़्यादा पतला बेले, मीडियम आकार का बेले, जिससे बनाने में आपको कंफर्टेबल महसूस हो। इस तरीके से मैं इन सभी पूड़ियों को इस तेल के अंदर डाल दूंगी, और आंच को मीडियम टू लो फ्लेम पे ही रखें, हाई फ्लेम पे इसको ना तलें। इस तरह से मैं इन लोई का कुछ और पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेती हूँ। पहले मैं पूड़ियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हाथ से मैं इस तरह से कर लेती हूँ, उसके बाद मैं हल्का सा बेलन चलाकर तैयार कर लूँ, या फिर हाथ से ही आप इसको तैयार आराम से कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने हाथ से तैयार कर लिया है इसको। इस तरह से मैं और भी पूड़ियाँ हाथ से ही ठोक कर तैयार कर लेती हूँ। मैं इस तरह से देख सकते हैं आप, बिल्कुल आसानी से बन जा रही है। ना तो ज़्यादा पतला करना है, ना ही ज़्यादा मोटा रखना है। चारों तरफ से हाथ को घुमाते हुए इसको इक्वल साइज में पूड़ी बना के रख लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ। बड़ी आसानी से बन जाते हैं। ये मठरी जो है एक साइड से पक चुका है, ब्राउन हो चुका है। अब दूसरी साइड से मैं इसको पलटकर दूसरी साइड से भी पका लूँगी। मैं मठरी को याद रखें, हमेशा लो फ्लेम पे ही पकाएं इसको। और ये रागी का आटा है इसमें, तो ये पूड़ियाँ जो है बहुत ज़्यादा, मठरी जो है बहुत ज़्यादा वाइट और ब्राउन नहीं देगा, थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप में दिखेगा। तो इसके लिए आप ना घबराएं। अब मैं दूसरे साइड से भी इसको तल करके तैयार कर लूँगी। एक साइड से लगभग 1 मिनट, दूसरी साइड से भी 1 मिनट लगता है। 2 मिनट में ये मठरी बनकर तैयार हो जाती है। ये मठरी जो है बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसको तेल से निकाल के थाली में रख दूँगी। आप देख सकते हैं बहुत वाइट नहीं बनेगा ये, इस तरीके से कुछ कलर होता है, ये लगभग ब्राउन कलर टाइप में, गोल्डन नहीं होता है ये। इस तरह से मैं इन सभी पूड़ियों को भी, मैंने कुछ और पूड़ियाँ ठोकर तैयार कर लिया है। इस तरह से मैं इन पूड़ियों को फिर से इस तेल के अंदर एक एक करते डालती जाऊंगी। ध्यान रहे हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाएं इसको।
हाई फ्लेम पे ना तलें इसको। इस तरह से मैं इन सभी पूड़ियों को भी पहले मैं एक साइड से पकाऊंगी, फिर मैं इसको पलटकर दूसरी साइड से ही पकाऊंगी। 1-1 मिनट लगता है दोनों साइड से पकने में। लगभग 2 मिनट में पूड़ियाँ बनकर तैयार हो जाती है, मठरी बनकर तैयार हो जाती है। और ये जब तक पक रहा है तब तक मैं इन लोई को भी ठोकर इस तरह से पूड़ी तैयार कर लेती हूँ मैं। और मैं सभी मठरियों को बना करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैं इस तरीके से सर्व करके मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने इन सभी मठरियों को तलकर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। और मैंने साथ ही थोड़े से गेहूं के आटे को मिला करके उसका मैंने थोड़ा सा नमकीन भी बनाकर तैयार कर लिया है। अगर आपको गेहूं के आटे के नमक पारे की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं इसकी रेसिपी भी अपलोड कर दूंगी। आप देख सकते हैं। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी। इन सभी चीज़ों को मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे बनाया है। आप भी प्लीज़ इसी तरह से बनाएं और अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में इस रेसिपी को शेयर करें। जिसको भी आप ये रेसिपी खिलाएंगे वो ज़रूर आपसे ये पूछेंगे कि इसको तुमने किस तरह से बनाया है, ज़रूर आपसे ये पूछेंगे। और बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है। प्लीज़ आप इस रेसिपी को एक बार बनाकर खाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई रेसिपी और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।